नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। छत्तीसगढ़ से कोविड-19 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में 2 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या इस वक्त 95 पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। देर शाम सूरजपुर जिले में भी एक मरीज मिला था। कुल 95 में से 59 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या इस वक्त 95 हो चुकी है। रायपुर में 2 नए मरीज मिले हैं। इस तरह से प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 95 पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 36 हो चुकी है। देर शाम सूरजपुर जिले में भी एक मरीज मिला था। कुल 95 में से 59 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। और मध्य प्रदेश को लेकर ताजा खबर यह है कि एमपी में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। इंदौर और उज्जैन पूरा जिला रेड जोन में रहेगा। भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा, देवास नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र, मंदसौर, नीमच, धार, कुक्षी नगर पालिका रेड क्षेत्र जोन में रहेंगे। बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में शामिल रहेंगे। रेड जोन में मोहल्लों की दुकानें खुली रहेंगी। अब केवल 2 जोन होंगे, सिर्फ ग्रीन और रेड। दोनों जोन में कंटेनमेंट एरिया से लगा हुआ बफर जोन होगा। कंटेनमेंट एरिया में केवल अति आवश्यक चीजों की इजाजत होगी। इसके अलावा बाकी जगह औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी। कंटेनमेंट एरिया में कोई उद्योग संचालित नहीं होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन हर जगह प्रतिबंधित रहेगा। सिनेमा, मॉल, सामूहिक कार्यक्रम, राजनीतिक, खेल, धार्मिक आयोजन, बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। बस सेवा 1 हफ्ते पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित रहेगी। 1 हफ्ते बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों का आवागमन जारी रहेगा। सभी प्रकार का माल परिवहन जारी रहेगा। उद्योगों में कर्मचारियों के आने जाने के लिए बसों को इजाजत दी जाएगी। ग्रीन जोन में दुकानें, बाजार, मंडी, दफ्तर, गाड़ियों से आने जाने की इजाजत रहेगी। सरकारी और निजी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी होगा। थूकने पर जुर्माना लिया जाएगा। दोनों जोन में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, गंभीर बीमारी वाले मरीज, गर्भवती महिलाएं और 10 साल के छोटे बच्चे घर पर ही रहेंगे। एरिया कंटेनमेंट मतलब जहां पॉजिटिव प्रकरण हैं, जहां सावधानी रखने की जरूरत है, उन कंटेनमेंट एरिया में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर आना और बाहर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। आपको घरों में रहना होगा। अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई आपके द्वार पर की जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं जारी रहेगी। कंटेनमेंट एरिया में कोई उद्योग संचालित नहीं होंगे, परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन्स में मतलब रेड और ग्रीन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। दुकानों पर जहां सारे बाजार खुल जाएंगे ग्रीन जोन में, वहां भी ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी
रखनी पड़ेगी और एक समय दुकान पर 5 लोग से ज्यादा उपस्थिति नहीं होगी। और अब बात कोरोना अपडेट की करते हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 215 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं और आज कहां कहां कितने मामले सामने आए पहले वो आपको बता देते हैं। तो 24 घंटे में 215 केस सामने आए। एमपी में अब तक 53,000 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 215 कोरोना मरीज सामने आए हैं। 5,325 कोरोना के केस मध्य प्रदेश में अब तक हो चुके हैं। 253 लोगों की मौत की भी खबर है कोरोना से मध्य प्रदेश में। इंदौर में 2,565 पॉजिटिव केस, 101 की मौत हुई है। भोपाल में 1,039 कोरोना पीड़ित मरीज और 38 की मौत हुई है। तो इस तरह से प्रदेश में 24 घंटे में 215 कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो इंदौर में 95, ग्वालियर में 7, रीवा में 3, भोपाल में 20। 24 घंटे की बात कर रहे हैं हम। रायसेन में 2, जबलपुर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बुरहानपुर में 24 घंटे में 42 केस सामने आए हैं और 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 215 कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो आपको कोरोना अपडेट दे रहे हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब तक 253 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत की खबर है। इंदौर में 2,565 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। भोपाल में यह आंकड़ा 1,039 पहुंच चुका है और 38 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 215 कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो इस तरह से जो कोरोना की रफ्तार है, जो आंकड़े हैं, वो बेहद तेजी से प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इंदौर में यह आंकड़ा 2,500 के पार पहुंच चुका है। 101 की मौत हुई है और भोपाल में यह आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच चुका है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खंडवा से, जहां पर बीजेपी विधायक की कलेक्टर को हटाने की मांग। जी हां, कलेक्टर के खिलाफ बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। पंधाना विधायक राम डांगोरे ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और मौत का जिम्मेदार बताया है। विधायक राम डांगोरे ने कलेक्टर को जिम्मेदार बताया है और इसीलिए डांगोरे साहब ये चाहते हैं कि कलेक्टर को हटाया जाए। बीजेपी विधायक ने कलेक्टर को हटाने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखा है और आरोप लगाया है कि जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो मौत बढ़ रही है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर की है। विधायक राम डांगोरे ने कलेक्टर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया है। पंधाना विधायक राम डांगोरे ने इस बाबत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है। कलेक्टर के खिलाफ बीजेपी विधायक ने इस तरह से मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खंडवा से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक की कलेक्टर को हटाने की मांग की जा रही है और पंधाना के बीजेपी विधायक राम डांगोरे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और मौत का जिम्मेदार बताया है। विधायक राम डांगोरे ने कलेक्टर को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया और ये दलील दे रहे हैं वो अपने पत्र में कि कलेक्टर को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। वो लापरवाही बरत रहे हैं, सही तरीके से कोरोना को लेकर वो एक्टिव नहीं हैं, लिहाजा कलेक्टर को हटाया जाए। तो कलेक्टर के खिलाफ इस तरह से बीजेपी विधायक, पंधाना विधायक राम डांगोरे ने मोर्चा खोल रखा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और मौत को लेकर उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। विधायक राम डांगोरे ने कलेक्टर को सीधे तौर पर कोरोना के बढ़ते आंकड़े और मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। यह पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है। बात खरगोन की। खरगोन में देर शाम 11 और नए मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या इस तरह से 103 से बढ़कर 114 हो चुकी है। 11 नए मरीजों में महेश्वर के 8, गोगांवा के 2 और खरगोन का 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खरगोन में
देर शाम 11 और नए मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पहले ये संदिग्ध थे, इनकी जब रिपोर्ट आई तो ये पॉजिटिव आई। इसके बाद संक्रमित मरीजों की जो संख्या है 103 से बढ़कर 114 हो चुकी है। 11 नए मरीजों में महेश्वर के 8, गोगावा के 2 और खरगोन का 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज शामिल है। देर शाम आई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है संक्रमित मरीजों की संख्या इस तरह से 114 हो चुकी है। जिले में हालांकि कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। तो महेश्वर के वृंदावन कॉलोनी का एक ही परिवार के 80 और 72 वर्षीय बुजुर्ग के अलावा 52 और 48 और 44 वर्षीय पुरुष तथा 46 वर्षीय महिला और 12 और 13 वर्षीय बालक पॉजिटिव व्यक्तियों में शामिल। 11 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो टोटल केस अपने हो गए 114 और इन 11 में से 8 केस महेश्वर के हैं, 2 केस गोगांव के हैं और 1 खरगोन का है। 82 केस अपने स्वस्थ होकर घर चले गए हैं और अभी जो 24 केस जो है एक्टिव है अपने यहाँ पर। नरोत्तम मिश्रा ने पिछली कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्ज माफी के नाम पर जो घोटाला किया गया वो बिना कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे गए, उसकी जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा ने पिछली कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। और जब रिकॉर्ड आया तो और ज्यादा चिंतित हुआ। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा झूठ, या ये कहे कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला कर्ज माफी के नाम पर कमलनाथ सरकार ने किया। कर्ज माफी के प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में बांट दिए। प्रमाण पत्र क्या थे? ब्लैंक चेक भेज दिए जिलों में, न इस पे नाम है, न पता है, न अंक है, न राशि है, दस्तखत कमलनाथ जी के। वहां पर लोगों ने अपनी सुविधा से फिर नाम भरे, फिर नंबर भरे और राशि भरी। ये दूसरा नाम, नंबर और राशि है। किसान के खाते में पैसा पहुंचा ही नहीं, नोडूज का सर्टिफिकेट मिला ही नहीं और यहां से पैसा चला गया। ये है मूल जांच का विषय, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये कहीं सदी का सबसे बड़ा किसान घोटाला ना हो। झाबुआ और छिंदवाड़ा को छोड़कर कहीं किसान का कर्ज ही माफ नहीं हुआ, पूरा 2 लाख। जो प्रमाण पत्र दिए गए वो सारे के सारे फर्जी थे। जो मैं तो कांग्रेस सरकार के फैसलों की जांच तेज हो चुकी है। इसको लेकर मंत्री समूह ने आज बैठक की और अधिकारियों से कांग्रेस कार्यकाल के फैसलों की फाइल तलब की गई। समूह ने पिछले 6 महीने के फैसले से संबंधित दस्तावेज तलब किए। इस मामले को लेकर मंत्री समूह की फिर अगले हफ्ते बैठक होगी। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अब तक 4,17,000 मजदूरों की वापसी 90 ट्रेनों के जरिए हुई है। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। प्रदेश में अब तक 90 ट्रेन आ चुकी हैं। 4,17,000 मजदूर की घर वापसी हुई है। 25 ट्रेनें और आएंगी। आज ग्वालियर में हुई, उस क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह जी ने, माननीय सिंधिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपए सभी मृतकों के लिए दिए हैं। हालांकि कोई कंपनसेशन मौत का नहीं होता है। लॉकडाउन के चलते सूनी पड़ी जंगल की सड़कों पर जिंदगी लौट आई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ इन दिनों बड़े आराम से सड़कों पर घूम फिर रहे हैं।
काली अंधेरी रात में खुलेआम सड़क पर चहलकदमी कर रखे बाघ का ये वीडियो सारी कहानी बयां करने के लिए काफी है। वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले भैरव घाटी का है। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि एक बाघ बड़े आराम से नेशनल हाईवे के किनारे से गुजर रहा है और उसके सामने एक मोटरसाइकिल सवार आ जाता है। अपने सामने ऐसे जानलेवा खूंखार माने जाने वाले बाघ को देखकर मोटरसाइकिल सवार की हिम्मत जवाब दी जाती है और वो सहम कर जमीन पर लुढ़क जाता है। मोटरसाइकिल सवार की जमीन पर गिरते ही बाघ ने अपना रास्ता बदल लिया और वो काली अंधेरी रात में जंगल के आगोश में चला जाता है। सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा ये वीडियो बाघ के पीछे चल रहे किसी व्यक्ति ने बनाया है और टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक द्वारा इसे जारी किया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद जाहिर हो रहा है कि जंगली जानवरों को लॉकडाउन का वक्त काफी रास आ रहा है। जंगल में इंसानों की चहलकदमी कम होने के बाद इन्हें भी सुकून भरा वक्त मिला है। अब ये जानवर कहीं भी कभी भी निकल पड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों 60 से ज्यादा बाघ हैं। यही कारण है कि अब पन्ना टाइगर रिजर्व का 574 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनके लिए छोटा पड़ने लगा और आए दिन लॉकडाउन के चलते सूनी पड़ी सड़कों पर ये घूमते दिखाई दे जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 22वां बाघ अभयारण्य है और मध्य प्रदेश का 5वां। यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था और इसे 1994 में भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित किया। न्यूज़ 18 के लिए पन्ना से संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर समीर पारिक, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं सुजीत मिश्रा सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर साहब, लोग कोरोना को लेकर सोशल मीडिया में कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, इससे डर लगने लगा है, तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? मेरा नाम पवन शर्मा, आगर से हूँ और मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि कोरोना को लेकर अब सोशल मीडिया पर एक सवाल चल रहा है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, अब डर भी लगने लगा है, तो इस कोरोना महामारी से कैसे छुटकारा पाएंगे? मैं अल्पना कुमार गोरखपुर से। मुझे ये जानना है कि ये जो अफवाहें कोरोना को लेके हो रहा है कि देश दुनिया में कोई बचेंगे नहीं, सारे मर जाएंगे, और इसका समाधान क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं जयपुर से प्रांजल बोल रही हूँ। सोशल मीडिया में भी बहुत तरह तरह की डरावनी खबरें आती हैं, जिसके चलते ना चाहते हुए भी मन में डर पैदा हो जाता है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम नेमीचंद राठौर है, मैं मंदसौर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सोशल मीडिया पर चल रहा है कोरोना को लेकर दुनिया समाप्त हो जाएगी, इससे आम जनता के अंदर भय व्याप्त है, कृपया आप इसका उपाय बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जो बिना सोर्स वेरीफाई करे, बिना ये क्लियर करे कि कौन सा सोर्स है, उसके आप इन्फॉर्मेशन की वैल्यू ही ना दें। सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करें। कैसे? एक दूसरे से कनेक्ट रखें, वीडियो कॉल्स करके। जो आपके परिवार में कुछ लोग अकेले रहते हैं, कहीं और शहर में रहते हैं, उनसे बात करके, अच्छा समय बिता के, उससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक